झारखंड में चुनाव प्रचार में जुटे अमित शाह पूर्वी सिंहपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, हेमंत सोरेन ने हमारे चंपई सोरेन का अपमान किया है, करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए वो जेल में गए। केंद्रीय गृह मंत्री बोले, पीएम मोदी ने तो हमारी बहन द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया है। भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में आदिवासी गौरव वर्ष बनाने का काम भी बीजेपी ने किया है। जनसभा में अमित शाह बोले, बीजेपी परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन का मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। अमित शाह ने सोरेन सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। बोले, आप सभी ने 350 करोड़ एक साथ कभी नहीं देखे होंगे। क्या कांग्रेस और जेजेएम के सांसद घर में 350 करोड़ रुपए मिले हैं तो वो किसके हैं? यह आपके पैसे हैं। झारखंड में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया वादा, झारखंड की माता बहनों को गोगो दीदी योजना के माध्यम से प्रति माह 11 तारीख को 2100 रुपए देगी। बीजेपी ने दीपावली और रक्षाबंधन पर एक सिलेंडर मुफ्त देने और गैस सिलेंडर के 500 रुपए की कीमत देने का भी वादा किया। अमित शाह बोले, 5 वर्ष के भीतर झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर सृजन करेंगे। झारखंड में बीजेपी ने किया वादा, राज्य में युवाओं के लिए खोलेंगे 10 मेडिकल कॉलेज, विकास में नहीं होगी कोई कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। शाह ने जनता से पूछा, झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या फिर विकास के रास्ते पर पीएम मोदी के नेतृत्व में चलनी हुई बीजेपी सरकार चाहिए। अमित शाह ने घुसपैठ पर निशाना साधा। बोले, हमारी सरकार बनते ही अवैध घुसपैठ की पूरी तरह से बंद करेंगे। इन घुसपैठियों की पहचान बहुत जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री बोले, हेमंत सोरेन पीएम मोदी से 1 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे थे। मैं हिसाब लेकर आया हूं, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिए। शाह बोले, यूपीए सरकार ने 204 से 214 तक झारखंड को 10 साल में 84,000 करोड़ देने का काम किया था। पीएम मोदी ने 2014 से 2024 के बीच 3,08,000 करोड़ झारखंड को दिए। अमित शाह बोले, घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, बेटी रोटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या फिर परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा वाली बीजेपी सरकार चाहिए। झारखंड में बीजेपी के घोषणा पत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, हम घोषणाएं नहीं करते हैं बल्कि संकल्प लेते हैं। यह संकल्प बीजेपी की गारंटी है और पीएम मोदी द्वारा दी गई गारंटी जमीन पर लागू होती है। अर्जुन मुंडा बोले, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर घोषणा पत्र तैयार किया गया है। सभी वादे जो हैं वो पूरे होंगे। 4 धामों में अब तक 44 लाख श्रद्धालु पहुंचे। केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट बंद, बद्रीनाथ में 17 नवंबर तक दर्शन। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आया धमकी भरा फोन, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा होगा हाल। झारखंड में लगातार हो रहे घुसपैठ पर बोले हेमंत बिस्वा शर्मा, राहुल गांधी ने हिंदुओं को बांटने का काम किया है। झारखंड में घुसपैठियों ने हमारे समाज की अस्मिता को खतरे में पहुंचा दिया। योगी आदित्यनाथ के बयान पर समर्थन करते हुए बोले शर्मा, उन्होंने कहा कि यह समय एक साथ रहने वाला है। अगर आप रहेंगे और आप एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो घुसपैठी आपकी रोटी बेटी और माटी तीनों को छीन कर ले जाएंगे। श्रीनगर में एक बार फिर से आतंकी हमला। रविवार बाजार स्थित टियासी पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका और 10 लोगों को घायल। उमर अब्दुल्ला ट्वीट पर आतंकी हमले की निंदा की। लिखा, निर्दोष दुकानदारों पर ग्रेनेड हमला बेहद परेशान करने वाला है। निर्दोष को निशाना बनाना गलत है। इसे रोकने का काम हर संभव प्रयास करना जरूरी है।
वायनाड में राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी के लिए वोट मांगे। कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि यह मेरी बहन है। अगर वह मेरी बहन की तरह, मेरी मां की तरह और मेरी बेटी की तरह हो। वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस की उपचुनाव उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया रोड शो। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बोले, प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है अपराध, अपराधियों की दिवाली मन रही है और कानून व्यवस्था का दिवाला निकल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। बोला कि ये मैं सुनने से नफरत भरा समझता हूं। मुंह से कभी पढ़ाई, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात नहीं निकल सकती है। ये नफरत फैलाते हैं। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। बोली, लालू यादव ने केवल एक गलती की है, वो है सम्राट चौधरी को उम्र ना होते हुए मंत्री बनाने की गलती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव केरल के कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और रेलवे के बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। सर्व शर्मा को जम्मू कश्मीर का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रविंद्र रैना को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया। वायनाड में प्रचार करने पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा जनसभा के संबोधित करने के दौरान बोली, मोदी जी की सरकार सिर्फ बड़े व्यापारी मित्रों के लिए काम करती है। उनका उद्देश्य आपको बेहतर जीवन देना नहीं होगा। प्रियंका ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार। बोली, इन्हें बस किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना है, जिसका साधन आपको विकसित और विजन देना है, और इसी बीच गुस्सा फैलाने का काम करते हैं, नफरत भी फैलाते हैं। बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बोले, हेमंत सोरेन की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। 5 साल तक उन्होंने झारखंड के खूब ठगा है और 5 साल तक लूटने का काम भी किया है, इसलिए कोई भरोसा नहीं करता। मरांडी बोले, बीजेपी जो कहती है वो करती है, इसीलिए हमने कहा है कि 2100 रुपए हर महीने महिलाओं के खाते में जाएंगे। जनता को उस पर विश्वास है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर महुआ मांझी ने साधा निशाना। बोले, इस पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पहले 17-18 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी कोई विकास नहीं कर पाई। महुआ बोली, बीजेपी के कार्यकाल में महिलाओं की तरक्की चरम पर थी और उसे हेमंत सोरेन ने रोका और बीजेपी आदिवासी समाज के हित में नहीं करती है काम। बीजेपी के संकल्प पत्र पर सीपीआईएम नेता हनन मोहल्लान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनका एक ही संकल्प है कि कैसे राज्य को बर्बाद किया जाए, जीत ना पाए तो पैसे में एमएलए और एमपी खरीद लिए जाए। हंसराज ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र केवल रास्ते पर पड़े हुए अधूरे अखबार की तरह है, जिसको कोई भी मूल्य नहीं दिया जा सकता। आखिर वे सरकार को तोड़कर अपनी सरकार बनाने वाले। शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसे ने कहा कि मुन्ना देवी में बहुत सारे मुद्दे हैं और वहीं कमाठीपुरा के पुनर्विकास का बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले हम पुनर्विकास करेंगे और कमाठीपुरा क्षेत्र का काम करेंगे। रायबरेली में फौजी की पुलिस चौकी के अंदर पिटाई का मामला। संगठन के रिटायर्ड फौजी और अन्य लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने किए कड़े इंतजाम। एक लाइन में लगातार ट्रेन में पहुंचे यात्री और सीआरपीएफ और जीआरपी, रेलवे सिविल डिफेंस भी मौजूद रही। बांग्लादेश में राजद्रोह के मामले में 2 हिंदू युवक को गिरफ्तार किया गया। आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहराने का आरोप, कुल 19 के खिलाफ मामला दर्ज। लगातार बिगड़ते जा रहे हैं कनाडा के सुर। भारत पर खतरा पैदा करने वाला देश बताया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया, ईरान समेत 5 देशों की लिस्ट में शामिल। कनाडाई विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अमित शाह खालिस्तानी आतंकवादियों को निशाना बनाने की साजिश में लगा हुआ है। कनाडाई मंत्री ने शाह पर लगाए गंभीर आरोप और भारत ने नाराजगी जताई। कनाडाई उच्चायुक्त ने तलब किया है, कहा कि ऐसे बेतुके आरोपों को दोनों देशों के संबंध बिगाड़ देते हैं।